नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 जुलाई 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे हर दिन सुबह 8 बजे 15 मिनट जितने कम समय में आपको 15 मोस्ट टाइम टॉपिक डिटेल में कवर करवाए जाते हैं और साथ ही डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाया जाता है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार है उनसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो नेशनल फिश फार्मर डे है वो हर साल मनाया जाता है 10 जुलाई को। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है, जो दुनिया के कुल उत्पादन का 9% योगदान देता है। पूरी दुनिया में कुल मछली उत्पादन और एक्वाकल्चर यानी कि कृत्रिम पालन दोनों श्रेणियों में चीन पहले स्थान पर है। नदियों और तालाबों से होने वाले अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत दुनिया में नंबर 1 है। कृत्रिम रूप से मछली और जलीय जीवों के पालन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है। टाइम आउट की वर्ष 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल है? तो दोस्तों, ये जो पूरी दुनिया के जो 10 खुशहाल शहर है उसमें भारत का जो शहर शामिल हुआ है वो है राजस्थान का जयपुर। मशहूर मैगजीन टाइम आउट ने दुनिया भर के 24,000 से भी अधिक स्थानीय नागरिकों का सर्वे करके वर्ष 2026 की यह सूची जारी की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है और साथ ही शीर्ष 10 में शामिल होने वाला देश का एकमात्र शहर भी है। इस वैश्विक सूची में इंग्लैंड का ऐतिहासिक शहर बाथ पहले स्थान पर है, जबकि पनामा सिटी दूसरे और मेक्सिको का गुआडालाजारा तीसरे स्थान पर है। यह रैंकिंग शहरों की मजबूत सामुदायिक भावना, हरे भरे क्षेत्र, नाइट लाइफ, स्थानीय भोजन और जीवन की खुशियों के आधार पर तय की गई है। हाल ही में जारी टाइम आउट की आर्ट एंड कल्चर 2026 की सूची में भी जयपुर ने वैश्विक स्तर पर 18वां स्थान पाकर टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे है वो हर साल मनाया जाता है 10 जुलाई को। हर साल 10 जुलाई को वैश्विक स्तर पर इसे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और साथ ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसी नवीनीकरण स्रोतों को बढ़ावा देना। यह विशेष तिथि प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अन्वेषक निकोला टेस्ला के जन्मदिन, जो कि 10 जुलाई को होता है, उनके सम्मान में चुनी गई है, जिन्होंने बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज की थी। भारत ने वर्ष 2047 तक पूर्ण ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने और साथ ही 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 यानी कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और साथ ही SDG 13 जो कि जलवायु कार्यवाही है उसके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों, ये जो अंडर 20 एशियाई कुश्ती हुई थी उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं 4। भारत ने प्रतियोगिता में कुल पदक 20 जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। अगर 4 गोल्ड की बात करें तो परवीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में, मुस्कान ने 53 किलोग्राम वर्ग में और काजल ने 76 किलोग्राम में इसे जीता है। जबकि पुरुषों में 70 किलोग्राम पुरुष फ्रीस्टाइल में सुमित कुमार लक्ष्मण भास्कर ने ये जीता है, यानी कि पुरुष में मात्र 1 और महिलाओं में 3, ऐसे करके 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। महिला टीम की अगर बात करें तो भारतीय महिला टीम 184 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है, जहां उसने कुश्ती की महाशक्ति माने जाने वाले जापान को भी पीछे पर छोड़ दिया है। और अगर बात करें पुरुष फ्री स्टाइल रैंकिंग की तो
भारतीय पुरुष टीम की जो बात है तो वो है पदक तालिका में तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहले पे है कजाकिस्तान और दूसरे पे है ईरान। आईआईएम बेंगलुरु का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो आईआईएम बेंगलुरु है इसका पहला विदेशी परिसर खुलने वाला है इंडोनेशिया में। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने कौन सा नया डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है इसका नाम है ट्राइबक्स। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो BRPND है उसके सचिव नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है आलोक मित्तल। किस ब्रिजमैन ऑफ इंडिया का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये जो व्यक्ति थे जिनको ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था वो है गिरीश भारद्वाज, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें भारत के दूर दराज गांवों को जोड़ने के लिए ब्रिजमैन ऑफ इंडिया और साथ ही सेतु बंधु के नाम से जाना जाता था। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर भारद्वाज ने कर्नाटक, केरलम, तेलंगाना और उड़ीसा के सुदूर और पिछड़े ग्रामीण इलाकों में 140 से भी अधिक कम लागत वाले यानी कि लो कॉस्ट झूलते पुले यानी कि सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया था। उन्होंने अपना पहला झूलता पुल वर्ष 1989 में दक्षिण कन्नड़ की पयस्विनी नदी पर बनाया था। ग्रामीण बुनियादी ढांचे और समाज सेवा के उनके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था और ग्रामीण लोग उन्हें प्यार से सुलिया का विश्वविरैया भी कहते थे। समुद्री निगरानी को बेहतर करने के लिए HY-2E सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो HY-2E सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है चीन यानी कि चाइना ने। किस इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने शब्दकोश में नए भारतीय एवं दक्षिण एशियाई शब्दों को शामिल किया है? तो दोस्तों ये जो डिक्शनरी है जिसने भारतीय शब्दों को शामिल किया है वो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपने जून 2026 के त्रैमासिक अपडेट में दुनिया भर के 900 से भी अधिक नए शब्दों को जोड़ा है, जिनमें से 13 शब्द विशेष रूप से दक्षिण एशिया और भारत से है। इस बार शब्दकोश में भारतीय अंग्रेजी का प्रसिद्ध वाक्यांश आउट ऑफ स्टेशन यानी कि बाहर होना, यात्रा पर होना, बंगाल की कला अल्पना, पुरानी सार्वजनिक संचार प्रणाली PCO, प्रसिद्ध व्यंजन निहारी और मुगलकालीन शब्द नाजिम को ऑक्सफोर्ड में शामिल किया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के भाषा विशेषज्ञ वैश्विक स्तर पर शब्दों की लोकप्रियता, उनके क्षेत्रीय उपयोग और सांस्कृतिक महत्व का गहन अध्ययन करने के बाद ही उन्हें शामिल करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भारतीय शब्दों को शामिल करने का सिलसिला पुराना है, क्योंकि इससे पहले भी जुगाड़, दादागिरी, आधार, शादी और ऐसे कई सारे सैकड़े शब्द पहले भी ऑक्सफोर्ड में जोड़े गए हैं। हाल ही में खोजा गया CJ337BAB क्या है? तो दोस्तों ये जो CJ337BAB है वो एक एक्सप्लोनेट यानी कि बाह्य ग्रह है। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। साथ ही जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जून मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ करवाए हैं, तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जून मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, तो इसे आप अवश्य देख लेना। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इन्हें आप ज़रूर से देख लेना। 2000 साल पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी कहाँ खोजी गई है? तो दोस्तों ये जो अंगूठी खोजी गई है जो कि 2000 साल पुरानी है और इस पे ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है और इसे खोजा गया है थाईलैंड से। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो नेशनल स्टूडेंट डे है वो हर साल मनाया जाता है 9 जुलाई को।
इस दिन को भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एबीवीपी की स्थापना आधिकारिक तौर पर 9 जुलाई 1949 को हुई थी और वर्ष 2026 में इसका 78वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित होकर छात्रों में ज्ञान, शील और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन जो कि 15 अक्टूबर को होता है, उस दिन विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, जबकि 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो दक्षायणी योजना है इसे शुरू किया है केरलम ने। केरलम सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के महिला उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में इस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का नाम दक्षायणी वेलायुधन के नाम पर रखा गया है, जो भारत की संविधान सभा की पहली और एकमात्र दलित महिला सदस्य थी। इसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 75% तक की सब्सिडी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक की सहायता की जाएगी, और अगर पुराना बिजनेस है तो उन्हें 5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के पहले चरण के शुरुआत में केरलम के पलक्कड़ जिले से एक पायलट प्रोजेक्ट रूप में शुरू किया जा रहा है, और इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों की महिलाएं, एकल माताएं, विधवाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नेशनल क्राइम ब्यूरो के नए निदेशक बन गए हैं अमित गर्ग। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, टाइम आउट की वर्ष 2026 की दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल है? अनुसूचित जाति और जनजाति के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षायणी योजना किस राज्य ने शुरू की है? और आज का आखिरी सवाल, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपूर्णा दिया गया है? तो ये है इंडोनेशिया। भारत के पहले वायु भरे रबर बांध का निर्माण दक्षिण कोरिया की तकनीकी से कहाँ किया जा रहा है? तो ये हो रहा है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में। स्क्वैश पीएसए चैलेंजर टूर 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसे जीत लिया तन्वी खन्ना ने। एएपीआई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है नीता अंबानी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसे रखा गया भोपाल में। न्यूयॉर्क में आयोजित सेल फोर्थ 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किस प्रशिक्षण जहाज ने किया है? तो ये जहाज का नाम है आईएनएस सुदर्शिनी। संयुक्त राष्ट्र का पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसे शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। किस प्रसिद्ध ब्राजीलियाई फुटबॉलर ने माई लास्ट डांस लिखा है? तो ये लिखा है नेमार जूनियर ने। किस राज्य सरकार ने मिशन जीरो पॉवर्टी पहल को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। कौन सा देश भारत से अस्त्र और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? तो ये मिसाइल खरीदने वाला है इंडोनेशिया। उत्तर कोरिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गया है संजीव जैन। किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत के 21वें डेजिग्रेटेड रिपोजिटरी घोषित किया गया है? तो ये घोषित हुआ है मिजोरम का। और कल का आखिरी सवाल था, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनने वाला है बिहार के पटना में। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए,
जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको कमेंट में जरूर से बताना दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ। इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य करें दोस्तों, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।